Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर। तो अब तक हमने बेसिकली जो पिछले सेशंस में पढ़ा वो क्या पढ़ा कि टेंडर क्या होता है, टेंडर के टाइप्स क्या होते हैं, टेंडर को नोटिस कैसे जारी होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या आती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या आती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जो भी टेंडर आते हैं उनको एक्सेप्ट कैसे किया जाता है। जो भी हमारे पास टेंडर हम जो भी ऑनर है जो टेंडर पास करता है कि ये रिक्वायरमेंट है, अपना नोटिस एक बना के देता है, तो उसमें क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो उस टेंडर को फिल करते हैं। ठीक है, तो उन कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे, उनके लोएस्ट टेंडर के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और उसमें क्या क्या चीजें उस कोई भी टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ईच टेंडर क्या है, मतलब जो भी टेंडर भर रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है वर्क करने की, और उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके लेबर्स कैसे हैं, ये सारी क्या करती हैं बातें मायने रखती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वैलिड रीजन के लिए अगर हम बात करें तो जो टेंडर होता है बाकी सारे टेंडर्स में से सबसे लोएस्ट जो होता है उसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो उस टेंडर में क्या होने चाहिए, सारे सारे के सारे जो भी रीजन टेंडर में दे रखे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, और जो टेंडर होता है, टेंडर की रिपोर्ट होती है, वो किसको सबमिट करी जाती है, हायर अथॉरिटी को सबमिट करी जाती है। ठीक है, उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट हायर अथॉरिटी के द्वारा क्या किए जाते हैं, पहले एग्जामिन किए जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और उनके जो भी उस टेंडर जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया टेंडर में अपना फिल करके दिया, उसके रिकॉर्ड को एज अ रिमार्क्स वहां पे सबमिट कर लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि दो टेंडर्स जो हैं वो क्या किए, सेम लोएस्ट रेट के अप्लाई हुए, तो क्या होगा कि जो भी सबसे ज्यादा उन दोनों में से सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जिसके लेबर्स अच्छे हैं, जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, तो उसको क्या किया जाएगा, वो टेंडर पास किया जाएगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, ओनली वन टेंडर में रिस्पॉन्ड टू द टेंडर कॉल, तो उस टाइम पे उस पोजीशन पे क्या होता है, फिर उसी टेंडर को वो दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसको री नोटिस के द्वारा क्या किया जाता है, दोबारा से उसको भेजा जाता है। ये भी हमने पिछले उसमें पढ़ा था। ठीक है, टर्म्स और कंडीशंस क्या होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, जब भी हम जो भी टेंडर में हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसकी क्या टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जनरल कंडीशन आती है कि ड्राइंग होनी चाहिए, रिगार्डिंग ड्राइंग रेग आईएस स्पेसिफिकेशन हो जाना चाहिए, बिल जो क्वांटिटीज की हैं, शेड्यूल्स है, वो सारे उसमें होने चाहिए, नोटिस और आर्बिट्रेशन वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, लेबर और पर्सनल कंडीशन के लिए क्या होता है कि जो भी एक्सीडेंट होगा अगर वर्कमैन का साइट पे, तो उसके बेसिस पे वहां पे कंडीशंस लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का साइट सुपरविजन जो होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा साइट सुपरविजन के तौर पे उस वर्क के लिए, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय कैसे होगा, किस बेसिस पे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी बताना चाहिए। और रेट ऑफ वेजेस क्या होगी, लेबर एमिनिटीज क्या होगी, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कंडीशन के लिए क्या होगा, डिफेक्ट अगर कोई भी होता है वर्क में तो उसको रिमूव करना है, तो वो भी पता होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ मटेरियल और वर्कमैनशिप वहां पे मेंशन होनी चाहिए। एडिशन, अल्टरेशन और ओमिशन जो भी हमारा उस वर्क के टाइम पे क्या हो जरूरत पड़े, तो वो भी वहां पे पता होना चाहिए। डैमेजेस अगर किसी में होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा देखा जाएगा या किस डिपार्टमेंट के द्वारा उसको देखा जाएगा, वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। प्रिकॉशन, अगर जब भी ब्लास्टिंग या शोइंग या कोई भी अंडर पिनिंग काम हो रहा है तो उसमें प्रिकॉशन की जो भी चीजें हैं वो वहां पे यूज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए। और जो भी हॉलीडेज होगी या फिर नाइट शिफ्ट के काम होंगे हॉलीडेज में या फिर नाइट शिफ्ट में, वो सारा वहां पे पहले से ही मेंशन होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट और पेमेंट कंडीशन क्या होगी कि मेजरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क क्या किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट कैसी होगी, पर वर्क के हिसाब से होगी, डे के हिसाब से होगी, कैसे होगा, वो सब वहां पे मेंशन होगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट कितना हो सकता है वो भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वर्क टाइम पहले से ही हम बता देते हैं, जब हम एस्टिमेशन करते हैं तभी हम बता देते हैं कि कंप्लीशन ऑफ टाइम इतना होगा। तो अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टाइम इतना हुआ तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा, वो सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। बैंक्रप्सी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की अगर हो जाती है तो उसमें उस टाइम पर क्या क्या लीगल स्टेटस ले सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। राइट ऑफ ऑनर क्या क्या है, सस्पेंड करने के लिए किसी भी वर्क को, काम वर्कर को या वर्क को सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या क्या राइट ऑफ ऑनर्स हैं वो पता हो, उसमें मेंशन होने चाहिए, ठीक है। जो भी वर्क डन है किसी भी अनदर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अगर वो फेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या पेनल्टीज लगेगी, क्या होगा वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड कंडीशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक्ट बाय लॉ होगा, रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। फेंसिंग, वॉचिंग एंड लाइटिंग जो भी होगी साइट की वो सब कुछ वहां पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा देखी जाएगी। इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स और वर्क होना चाहिए और एक्सेस ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल कंडीशन क्या क्या होंगी कि जो भी यूज ऑफ स्पेशल टूल्स है, प्लांट्स है, वो सब कुछ मेंशन होगा। यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स भी वहाँ पे अगर कुछ यूज हो रहा है तो वो भी बताया जाएगा। पॉल्यूशन जो भी है नेचुरल वाटर कोर्सेज में वो भी बता देंगे। अगर नेम ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर है कोई हमारे पास फिक्स है हमारे पास जो सप्लायर, तो हम वहाँ पर वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। और रॉयल्टीज जो भी है, टैक्सेस जो भी है, वो सब कुछ भी वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। ये हमारे टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी हमने सारे सेशंस में अब तक के पहले सारे सेशन में कंप्लीट कर लिया है। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड or you have any doubt or query, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.